नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। एक प्रश्न हमेशा लोगों के मन में उठता रहता है कि क्या हम अपने हर कार्य में असफल हो रहे हैं? क्या हम जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं? क्या चिकित्सा के संबंधित क्षेत्र में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं? क्या बात बात पर मुझे गुस्सा आ जाता है? क्या विवाह में अड़चनें आ रही हैं या फिर विवाहित जीवन में अड़चनें आ रही हैं? इस तरह के प्रश्न हमारे मन में उठते रहते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इन्हीं बातों को समझने के लिए आज हम मंगल के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। मंगल का अर्थ है शुभ। मंगल कार्य यानी शुभ कार्य। शादी, विवाह, बच्चे का नामकरण, पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना तथा सगाई करना, ये सभी शुभ कार्य के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा मंगल हिम्मत, पराक्रम का भी प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि शुभ मंगल वाले व्यक्ति ही चिकित्सा के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं। अगर ये व्यक्ति व्यवसाय करें तो बहुत आगे निकल जाते हैं। नौकरी करें तो उस क्षेत्र में अपना नाम उज्जवल कर लेते हैं। यानी ये किसी भी क्षेत्र में जाएं तो वहां पर अपना नाम रोशन करते ही हैं। इसलिए किसी भी कार्य में सफल होने के लिए मंगल ग्रह का शुभ होना बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है। अगर मनुष्य अपने स्वभाव व गतिविधि का निरीक्षण कर ले तो वह स्वयं समझ सकता है कि उसका मंगल खराब है या नहीं है। जैसे कि जल्दबाजी में कोई कार्य करना, प्रत्येक कार्य में असफलता, संकालु स्वभाव, सिर दर्द होते रहना, पेट की समस्या, बात बात पर क्रोध आना, व्यापार में नुकसान होना, घर परिवार तथा दोस्तों से लड़ाई झगड़ा करते रहना, अकेलापन महसूस होना, ब्लड प्रेशर की समस्या, मेडिकल क्षेत्र या चिकित्सा के क्षेत्र में सफल नहीं हो पाना, विवाहित जीवन की समस्या, विवाह में अड़चनें आना, अत्यधिक मानसिक तनाव या डिप्रेशन होना, मन में भय या घबराहट होना, अपराधी स्वभाव, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना या सुसाइड करने की कोशिश करना। इनमें से किसी भी समस्या का अगर आप सामना कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका मंगल खराब है। आइए अब जानते हैं इस समस्या का समाधान करने के लिए इस मंगल के गोपनीय मंत्र का अभ्यास कैसे करें। एक ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते तो वे किसी सोफा पर या कुर्सी पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। फिर अपने आज्ञा चक्र को यानी दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए मंगल का गोपनीय मंत्र ओम ह्रीम भौम भौमाय ह्रीम नमः, ओम ह्रीम भौम भौमाय ह्रीम नमः, इस मंत्र का उपांशु जप करें। उपांशु का अर्थ है बुदबुदा कर बोलना या धीमी आवाज में बोलना। या मंत्र जपते समय आपकी आवाज दूर तक नहीं जानी चाहिए। इस तरह से इस मंगल मंत्र का 15 मिनट तक रोज जप करें और यह मंत्र आपको 27 दिन तक नियमित जप करना है। इस मंत्र में आप किसी भी माला का उपयोग कर सकते हैं या बिना माला के भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। खाली ध्यान रखें कि 15 मिनट तक मंत्र जपना है। आप अपने लाभ के अनुसार मंत्र जप की समय सीमा को बढ़ा भी सकते हैं। यह अभ्यास कुछ दिन तक यानी कम से कम 27 दिन तक अवश्य करें। ऐसा नियमित अभ्यास करने से मस्तिष्क के संबंधित भाग पर सही तरीके से ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यह अभ्यास आपको तब तक चालू रखना चाहिए जब तक कि आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने न लगे। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। यह अभ्यास मंगलवार से शुरू करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, होटल व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र को 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष संपन्न कर सकता है।
महिलाएं मासिक धर्म की वजह से 3-4 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू करें। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र को सुबह या शाम दोनों समय में जप सकते हैं या दोनों में से किसी एक समय में भी जप सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी मुद्रा क्या है, वो इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। आशा है आप इन विधियों को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं या वे जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।